हेलो फ्रेंड्स, तान्या और ऋषिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या रूम में ड्रिंक लेके और ऋषिका को बार बार पिलाती है कि तो पियो, तुम्हें प्रॉमिस तो देना नहीं है तो तुम खूब पियो, मेरे सामने पियो और जी भर के पियो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हें रोक दे। तुम्हें जो करना है खुलेआम करो, चोरी छुपे करने का क्या फ़ायदा है ना। चलो पियो, फटाफट पियो। तो ऋषिका बार बार अपना मुंह इधर उधर कर रही होती है, कहती है नो। क्या तान्या कर क्या रही हो यार, ये तुम पागल हो गई हो क्या। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ 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 हटाओ। तो तान्या कहती नहीं नहीं, प्रॉमिस तो आपको देना नहीं है ना। जब प्रॉमिस आपको देना नहीं है तो आप ये करो, ठीक है। और मैं कराऊंगी, पूरी ज़िंदगी कराऊंगी, जब कहोगी, जहाँ कहोगी, जैसे कहोगी वैसे कराऊंगी। इसकी कमी तो मैं तुम्हें कभी होने ही नहीं दूंगी। अरे भाई, मेरे प्यार का सवाल है, मेरे प्यार की कोई विश और मैं पूरी ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरी जान। अब तुम देखो बस, तुम चलो स्टार्ट हो जाओ बेबी, फटाफट इसे लो, चलो 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 जल्दी पियो पियो पियो। तो इशिका एकदम से ग्लास को हाथ मारती और कहती पागल हो गई हो क्या, बोला ना सॉरी, नहीं करूँगी। मतलब हाथ इन द सेंस वो अपना सर ऐसे जोर से झटक देती है, हाथ तो बंधे हुए होते हैं उसके, तो अपना सर जोर से झटकती है, कहती है तान्या बस यार, बहुत हो चुका है, नहीं करूँगी आज के बाद, आई प्रॉमिस यू, कभी कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तुम हो ना मेरे पास, काफ़ी है मेरे लिए। इससे इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, उस टाइम मुझे नहीं पता, मुझे एक अजीब सी क्रेविंग होने लगती है। तो तान्या कहती है तो अब नहीं हो रही क्रेविंग। हाँ, अब भी तो सामने ही है ना, तो अब भी क्रेविंग होनी चाहिए। तो वो इश्का बोलती है मेरे हाथ तो खोलो पहले, तब तो मैं बताऊं, हाथ तो खोलो प्लीज। तो तान्या कहती नहीं, हाथ तो नहीं खुलने वाले तुम्हारे, चाहे जो हो जाए। तो कहती है यार ये क्या बात है, प्लीज खोल दो, मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट यू, आई प्रॉमिस, मैं कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी इन चीज़ों को, कभी नहीं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुमसे। जो कसम लेनी है कसम ले लो, मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, बस हाथ खोलो प्लीज़। तो तान्या ग्लास टेबल पर रखती है और उसका हाथ खोल देती है और उसके ऊपर से हट जाती है। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ लाती है। वो भी खड़ी होती है और उसका दोनों हाथ अपने हाथों में लेती है, कहती है इधर देखो मेरी आंखों में, देखो तान्या, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारे प्यार को फिर से एक बार। तो तान्या कहती है खबरदार अगर कुछ गलत वर्ड यूज़ किया तो बता रही हूँ मैं, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, डंडा भी यहीं रखा है, कहीं गया नहीं है। तो इशिका बोलती नहीं नहीं, सोच लिया मैंने, समझ लिया, आई एम रियली सॉरी। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अब मुझे इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो, मेरा प्यार एक तरफ था, एक तरफ ये, मैंने तुम्हें चूज़ किया ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं हुई। हाँ, थोड़ी सी अजीब सी क्रेविंग ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं कि ये तुम पे हावी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नशा चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार का नशा चाहती हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बन के दिखाऊंगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। कोई बदतमीजी नहीं, कोई उटपटांग हरकत नहीं, कुछ भी गलत काम नहीं। जो करूँगी सब तुमसे पूछ के करूँगी। तुम जैसा कहोगी, जब कहोगी, जहाँ कहोगी वो चीज़ होगी, कभी कुछ और नहीं। आई प्रॉमिस यू, कभी कुछ नहीं। बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो प्लीज़ प्लीज़। तो तान्या उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि सच बोल रही हो ना, अब कभी नहीं ना, पक्का? तो इश्का बोलती पक्का प्रॉमिस, कभी भी नहीं, कभी नहीं। तो तान्या उसे हक करती है और कहती है आई नो तुम बहुत वीक पड़ जाती होगी, तुम्हारा पास बार बार तुम्हें परेशान करता होगा, मुझे पता है, बट प्लीज़ कोशिश करो प्लीज़। मैं हूँ ना, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो ना तुम मेरे पास आया करो। मैं कौन सा तुमसे बहुत दूर रहती हूँ? हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे अंदर हूँ ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे जज्बातों में, तुम्हारे सीने में दिल बन के धड़क रही हूँ मैं, है ना? फिर हो वैसे भी इन प्रैक्टिकल देखा जाए तो भी तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना, कहाँ हूँ मैं ज़्यादा दूर? जब ज़रूरत हो तुम मेरे पास आओ, आई विल हैंडल यू, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं कभी तुम्हें वीक नहीं पड़ने दूंगी कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, कभी नहीं पड़ने दूंगी। बस मुझ पे भरोसा करो। तुमने शायद मेरे प्यार का नशा अभी तक देखा नहीं है या चखा नहीं, थोड़ा सलीके से चखो ना। इससे जायकेदार, इससे ज़्यादा नशा किसी चीज़ में नहीं मिलेगा इशिका, तुमको किसी भी चीज़ में नहीं। ये कह के तान्या इशिका के फॉरहेड पे किस करती है और उसे फिर से हक करती है जोर से और कहती है आई लव यू, आई लव यू सो मच। और ये जो तुम्हारे अंदर डर है ना, मुझसे बात छुपाती हो जिसकी वजह से तुम, कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर मुझे सच पता चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं वो गलती एक बार कर चुकी हूँ, तब मेरे साथ ट्रस्ट इश्यूज थे, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला पार्टनर मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में नहीं, हाँ मुझे चाहिए भी नहीं। तो इश्का बोलती है अब कैसे चाहिए, गला दबा के मार नहीं दूँ मैं तुम्हारा, फालतू की बात की तो। नाउ वी आर कपल, मैरिड कपल, डोंट एवर थिंक अबाउट दिस। ऐसा कुछ सोचा ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। तो तान्या हंसती है, कहती है वो तो ठीक है, बट आज के बाद अगर ये सब मैंने देखा ना तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी ना, सोच नहीं सकती हो। तो इशिका कहती है हाँ वो मैंने सोच लिया, समझ भी लिया है, अब नहीं करूँगी कभी भी, कभी नहीं। चाहे जो हो जाए। तो ऋषभ भी ये सब देख रहा होता है नज़ारा वहाँ बैठ के, और वो कहता है अच्छा मैं जाऊँ? तो तान्या उसकी तरफ देखती और कहती है हाँ अब मैं जाऊँ?
क्यों जाओ, ये जितनी बॉटल है ना सब तुम ख़त्म करोगे बैठ के। तो ऋषभ कहता है क्या? कहती है हाँ। तो ऋषभ कहता है तुम तो कह रही थी कि अब मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं ना। तो तान्या कहती हाँ लेकिन ये पैसा वेस्ट हो जाएगा ना, तुम्हारे ही पैसे लगे ना, तुमने ही ला के दिया ना इसे। हाँ। तो कहता है कि नहीं यार मैंने नहीं दी है। तुमको किसने बोला कि मैंने दी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं दी। तो फिर तान्या कहती है मजाक कर रही हूँ, दी तो तुमने ही है लेकिन पीनी नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। और आज के बाद अगर मैंने सुन लिया ना कि ऋषभ तुमने भी पी है कभी, तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। आई हेट ड्रिंकर्स, आई हेट स्मोकर्स। ये बात अपने दिमाग में तुम दोनों बैठा लो, ठीक है? वैसे ऋषभ तुम करते हो नहीं करते मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम मेरे, क्या कहूँ बाबू, क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ बताओ? नाउ वी आर मैरिड, तो तुम मेरे पति देव के बेस्ट फ्रेंड हो। तो इशिका ऐसे तान्या की तरफ आंखें फाड़ के देख रही होती, कहती कि क्या कहा तुमने अभी, क्या कहा? तो तान्या कहती चुप रहो 2 मिनट। हाँ तो तुम मेरे पतिदेव के बेस्ट फ्रेंड हो, और कुछ ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड हो, है ना? और अक्सर अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड से ना हम बीवियों को जलन होती ही होती है, क्योंकि सारा टाइम तो उनका हो जाता है। तो अब मेरा पार्टनर किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है तो वो भी अच्छा होना चाहिए ना, जिससे इनकी आदतें ना बिगड़े। तो इनकी आदत ना बिगड़े इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम्हें पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने अब सुन लिया किसी भी दिन कि तुमने पिया या इसको पिलाई है, तो बेटा तुम दोनों गए फिर मेरे हाथ से, ये याद रखना। तो ऋषभ कहता है कि हाँ बाबा याद रखूँगा, नहीं होगा अब कभी भी ऐसा, कभी भी नहीं होगा। और मैं पागल थोड़ी हूँ कि बार बार एक ही काम करूँगी, कभी नहीं करूँगा मैं। हो ही नहीं सकता ऐसा कि मैं दोबारा से यही काम कराऊँ, पिटना थोड़ी ना है मुझे, बिल्कुल नहीं पिटना। तो कहता है मैं जाऊँ प्लीज़? तो तन्ना कहती ठीक है जाओ, तुम्हारी वजह से हमारा ट्रिप ख़राब हो गया, अभी हम वहाँ और रहते। तो फिर वो कहता है हाँ मैंने ही कहा था ना आ जाओ, ये काम तो तुम बाद में भी कर सकती थी, थोड़ा और एंजॉय कर लेती वहाँ। तन्ना कहते अच्छा एंजॉय कर लेती, मतलब इनकी हेल्थ से ज़्यादा मुझे ये वो एंजॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ गुस्सा आ रहा था मुझे, मेरा मन कर रहा था ना इनके हाथ पे तोड़ दूँ मैं, लेकिन बस कंट्रोल किया मैंने खुद को बहुत। मेरा गुस्सा पता है इशिका को कैसा है, बहुत कंट्रोल किया मैंने खुद को। तो ऋषभ कहता है हाँ हाँ वो तो मुझे पता है तेरा गुस्सा, तभी तो बेचारी को बांध के बिठा रखा था। इशिका तेरे तो लग गए। इशिका कहती क्या मतलब है? तो कहता हाँ तेरे लग गए, बीवी ऐसी चांडाल मिली है। तो इशिका उसे कहती है क्या बोला तुमने? अपनी ना जबान संभाल के बात करना ऋषभ, शी इज़ माई पार्टनर, इसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी चाहे आप मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो, समझ में आया? तो ऋषभ कहता सॉरी 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 सॉरी। तो तान्या फिर ऋषिका को बोलती कोई नहीं जान, फ्रेंड है तुम्हारा, और इस हिसाब से तो रिश्ते में हम इनके भाभी जान हुए, तो इतना मजाक तो चलता है, क्यों ऋषभ? तो ऋषभ बोलता है हाँ ना क्यों नहीं, बट जो मैंने बोला उसके लिए सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगा। तो हाँ वो एकदम से लाइट माहौल हो जाता है तान्या की वजह से। तो इशिका बोलती है कि ठीक है अब मैंने प्रॉमिस कर दिया ना, अब तो तुम कभी मुझ पे इस तरह से। तो कहती है हाँ बेबी कभी नहीं, बट मेरा भरोसा मत तोड़ना, अगर इस बार टूटा तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी मैं, ये याद रखना। तो ऋषभ कहता है देखा हो गया ना स्टार्ट, बेटा तू तो जोरू की गुलाम बन चुकी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता अब। तो इशिका बोलती कोई जोरू की गुलाम नहीं हूँ मैं,
डरती नहीं हूँ मैं किसी से, ठीक है। तो तान्या उसे ऐसे घूर के देखती, कहती क्या डरती नहीं हो तुम मुझसे, श्योर हो तुम अपनी इस बात पे। तो इशिका कहती है बेबी वो तो बस वो तो मैंने वो, तो तान्या कहती हाँ हाँ वो तो क्या क्या, बोलो वो तो क्या, हाँ। तो इशिका चुप हो जाती है, तो ऋषभ हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ बेचारी गई, अब तो ये कुछ नहीं हो सकता इसका। तो इशिका उसको ऐसे घूर के देखते ऋषभ को, कहती है तू जा रहा है यहाँ से, नहीं जा रहा, हाँ अभी डंडे कम पड़वाए और पड़वाना है क्या, निकल यहाँ से फर्जी पंडित। तो ऋषभ कहता है क्या बोला तूने मुझे, तो कहता है हाँ, कहती है हाँ बोला फर्जी पंडित, सही बोला मैंने, है तू फर्जी पंडित। पहले फेरे नहीं होते, पहले सिंदूर भरा जाता है, सिंदूर, पता भी है कुछ, वो तो मैंने रोक लिया, नहीं तो तू मेरी शादी उल्टी करवा देता, फर्जी पंडित, निकल 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 यहाँ से। तो ऋषभ कहता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे यहाँ बुलाया गया था बाकायदा। तो तान्या कहती हाँ बाइज्जत बाकायदा तुम्हें यहाँ बुलाया गया था, तुमने काम इतने अच्छे किए थे, तुम्हें तो अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाया था हमने, रुको हम तुम्हें अवार्ड देते हैं, रुको रुको। तो ऋषभ कहता है नहीं नहीं मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तो तान्या कहती है रुको यहीं पे दे रही हूँ मैं अवार्ड। तो ऐसे उसे वहाँ खड़ा करती है और जाके कुछ पॉली बैग्स लेके आती है और उसमें सारी बॉटल्स डालती है और उसके हाथ में देती, कहती ये लो, इनको या तो फेंक देना, फोड़ देना, और या किसी गरीब को दान कर देना जो पीता हो, जो छोड़ ही नहीं सकता। तो कहता है कि अच्छा जी ठीक है, जैसा आपका हुक्म मैडम, जो आप कहें, जो आप कहेंगी होगा तो वही ना, बस तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। और ऋषभ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तान्या इशिका की तरफ देखती है और उसके फिर बॉडी की तरफ देखती है, तो वहाँ डंडों के निशान पड़े होते हैं, तो उन्हें टच करती है, कहती है पेन हो रहा है बेबी। तो इशिका हंसती है, कहती है नहीं जान, तुम्हारा दिया हुआ कोई भी दर्द दर्द लगता ही नहीं है। तो तान्या उसकी तरफ ऐसे नम आँखों से देखती है, बिल्कुल भरी हुई आँखों से। तो इशिका उसकी आँखों पे हाथ रखती, कहती डोंट डोंट यू डेयर, कोशिश भी मत करना इन्हें बाहर लाने की, मैं बता रही हूँ, आई डोंट लाइक दिस, कि तुम इस तरह की कोई भी हरकत करो, प्लीज़ डोंट डोंट डोंट। तो फिर तान्या ऐसे जैसे ही उसकी आँख से आंसू आने वाला होता है, तब इशिका कहती है अरे यार तुम पता है कैसी लगोगी, तुम्हारा ये आईलाइनर ख़राब हो जाएगा, काजल ख़राब हो जाएगा और ये सब ऐसे फैल जाएगा, और पता है फिर तुम कैसी लगोगी, मेरा तो मन भी नहीं करेगा तुम्हारी तरफ देखने का, जाओ रो लो यार जाओ, अब तो रोक भी नहीं सकते ना तुम्हें, रो जाके, क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, देखनी पड़ेगी तुम्हारी गंदी सी शक्ल। तो तान्या उसे खींच के थप्पड़ मारती है उसके शोल्डर पे, कहती है तुम ना पिटे बिना मानती नहीं हो, तुम्हें पिटने का शौक चढ़ा हुआ है, सही बताऊं तुम्हें, हाँ तुमसे कितने भी अच्छे से प्यार से रहने की कोशिश करो तुम्हें हजम ही नहीं होता। तो जो है इशिका कहती है कि अरे जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे मेरे को इज्जत हजम नहीं होती, तो तुम इतनी इज्जत मत दिया करो मुझे, तो भी तुम्हारे से इज्जत सीरियसली चाहिए ही नहीं, मांगी ही नहीं मैंने, मुझे चाहिए ही नहीं, तुम बेवजह देती रहती हो। तो तान्या कहती अच्छा बेटा तो तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए, हाँ। तो इसका कहते हैं नहीं चाहिए, किसने कहा मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए ही नहीं। तो तान्या हंसती है, कहती है मुझे हंसाने के लिए कुछ भी करती हो ना, सिर्फ मैं हंसूँ, मेरी आँख से एक आंसू ना आए, इसके लिए कुछ भी बोलती हो। क्या कि वो फिर से इशिका को हक करती है, तो इशिका उसे पीछे करती, कहती क्या है यार ये क्या क्या, हाँ ये क्या है, क्या बात 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 पर तुम मेरे साथ चिपकती क्यों रहती हो, दूर रहा करो, तो गर्मी कितनी पड़ रही है पता है तुम्हें, दूर रहा करो दूर। तो तान्या कहती है अब आना तुम मेरे पास, मैं बताती हूँ तुम्हें, आना तुम आना।
तुम्हारे ना कुछ ज़्यादा ही भाव चढ़े हुए हैं। तो इशिका कहती अरे बेबी वो नहीं था, अरे यार मैं मजाक कर रही थी जान, ऐसे कौन करता है, प्लीज़ प्लीज़ सुनो 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 मेरी बात सुनो। तान्या वहाँ से ऐसे झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो इशिका उसे ऐसे पीछे से पकड़ती है और कहती है इधर तो आओ, और अपनी तरफ खींचती है जोर से। तो तान्या बिल्कुल ऐसे उससे जाके लग जाती है। तो इशिका उसकी कमर में अपना हाथ डाल देती है पीछे से ही और अपना फेस उसके शोल्डर पे रखती है और कहती है सुनो तो सही, ऐसे जरा जरा सी बात पे कौन नाराज होता है मेरी जान। हाँ वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था ना। तो तान्या कहती है हाँ गुस्से में बोल दिया था, गर्मी लग रही है ना तुम्हें। हाँ वो तो मुझे पता है, वैसे भी गर्मी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही लगती है ना, इतनी गर्मी तो किसी को नहीं लगती जितनी तुम्हें लगती है। तो इसको बोलते देखो वो बात तो ठीक है कि मुझे सर्दियों में सर्दी सबसे ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी सबसे ज़्यादा लगती है, लेकिन फैक्ट ये है ना बाबू कि तुम हो तो गर्मी में सर्दी का एहसास होता है, सर्दी में गर्मी का एहसास होता है, तो मेरा तो दोनों मौसम काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तन्ने कहते ओहो हो अच्छा ऐसी बात है। हाँ तो कहती है हाँ ना ऐसी बात है। तो जब तन्ने कहती ओए होए ओए होए ओए होए होए अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, और उसे प्यार से उसका हाथ अपनी कमर से हटवाती है और पीछे करती है और उसकी तरफ घूमती है और कहती है हाँ जानू क्या कह रहे थे आप, जरा ये बताना आप। तो इसको कहती है जानू से याद आया, तुम ये बताओ तुमने वो ऋषभ के सामने क्या बोला मेरे को। हाँ मैं क्या क्या हूँ आपकी। तो कहती है पति ना, और क्या बोला पति देव। तो कहती है अच्छा पति देव, मुझे नहीं बनना कोई पतिवती, मैं लड़की हूँ और मैं ऐसी ठीक हूँ, आई एम योर जस्ट अ पार्टनर, कोई पतिवती नहीं हो। तो कहती है अच्छा अच्छा सीरियसली तुम अब ये करोगी। तो इसका कहती है ये करूँगा करूँगी का क्या मतलब है यही बात, ये नहीं चलता, वी आर गर्ल्स एंड वी बोथ वाइफ बन जाते हैं ना दोनों एक दूसरे की, क्या दिक्कत है, क्या पति और वाइफ। तो जो है तान्या कहती है फालतू की बात नहीं करने का, जो बोल दिया वो करने का बस, ठीक है। तो इसका कहती है क्यों करने का, हाँ क्यों करने का, और ये क्या मवाली वाली लैंग्वेज है ये करने का और बोलने का, क्या है ये। तो तान्या कहती है हाँ मैं मवाली हूँ, ठीक चलो ठीक है, गुंडी हूँ मैं गुंडी, और कुछ। तो जो है इशिका कहती है बेबी क्या बोले जा रही हो। कहती है हाँ मैंने बोल दिया ना यू आर माई हस्बैंड, तो डिक्लेयर हो गया वो। तो इशिका कहती है तुम पागल हो चुकी हो, क्या बोले क्या जा रही हो। तो कहती है बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे डिस्कशन वाली कोई बात है ही नहीं इसमें, मुझे कुछ डिस्कस करना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो वो कहती है कि इशिका कहती है तुम आना ही मत मेरे पास, गर्मी सच में लग रही है अब मुझे, निकलो यहाँ से, आना ही मत मेरे पास। तान्या कहती सोच लो तुम, ये कोई बात नहीं है लड़ने वाली जिस पर तुम लड़ रही हो मेरे से। तो इसका कहती है मैं लड़ रही हूँ, सीरियसली मैं लड़ रही हूँ। नहीं अगर तुम्हें हस्बैंड की ज़रूरत थी तो किसी लड़के के पास जाती ना, मुझसे क्यों शादी की तुमने, ये बताओ मुझे, ये क्या बात होती है, क्या नहीं मतलब ये बात क्या होती है, मुझे ये बताओ ना, समझाओ ना, तभी तो मैं समझूंगी। तो तान्या को ये बात बुरी लग जाती है कि किसी लड़के के पास गई होती, तो वो कहती है क्या क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। तो इशिका को तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलत बोल दिया, जबकि इशिका मजाक में बोल रही होती है, लेकिन वो मजाक करते करते गलत बोल जाती है। तो इशिका कहती है आई एम सॉरी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, सीरियसली बेबी वो मतलब नहीं था, आई एम रियली सॉरी, तुम जो कहोगी ना मैं वो बनने को तैयार हूँ प्लीज़, बट आई एम सॉरी, हाँ माफ़ कर दो प्लीज़। तो तान्या उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं नहीं तुमने जो बोला ना बिल्कुल ठीक बोला, मैं ही गलत हूँ, ख्वाब थे मेरे कुछ बस, तुम्हें वैसे देखना चाहती हूँ, वैसे भी तुम मुझे उन ड्रेसेस में अच्छी लगती हो, मैं कौन सा तुमसे ये कह रही थी कि तुम जाके अपना मेकओवर करा लो, अपना लुक चेंज करा लो, अलग सी बन जाओ, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था ना, सिर्फ कह ही तो रही थी, वो भी तुम्हें नहीं पसंद, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी, ठीक है आई एम सॉरी, आइंदा से मैं ऐसा कुछ बोलूँगी नहीं करूँगी नहीं।
आई एम रियली रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। तो इशिका वैसे उसका हाथ पकड़ती और कहती है आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। कहती नहीं, पहले तुमने वो बोला कि हटो गर्मी लग रही है, फिर तुमने बोल दिया किसी लड़के से शादी कर लेती, फिर तुमने अभी फिर बोला अब जाओ, मुझे बिल्कुल सच में गर्मी लग रही है। तो ठीक है ना, मैं चली जाती हूँ। कहाँ मतलब बेवजह थोड़ी तुम्हारे साथ रहूँगी, ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कुछ, चली जाती हूँ मैं। तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तो ये कह के वो जाने लगते थे। इश्का उसका हाथ पकड़ती कहती आई एम सीरियसली सॉरी तान्या, तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं मेरा कहने का वो इंटेंशन था ही नहीं जो तुम समझ रही हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। लेकिन तान्या अपना हाथ उससे छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। शिखा फिर वहीं खड़ी रह जाती है और कहती है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, आई एम सच अ डफर यार। मैं मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोल जाती हूँ मजाक में, गुस्से में, मुझे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, बट यार मैं हर बार ऐसा कर देती हूँ, हर बार। कह के वो परेशान होकर वहीं बेड पे बैठ जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अभी शिखा कैसे मनाएगी तान्या को, और इनकी स्टोरी अब कौन सा मोड़ लेगी। शादी तो इनकी हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कहीं किसी को कुछ पता चलने वाला हो या कुछ और होने वाला हो। खैर ये तो आगे पार्ट में पता चलेगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।